नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास। अब हम 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है। इसमें 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता आर्द्रता है नमी परसेंटेज में ये रही है, मतलब ये दे रखी है परसेंटेज में आपको कितनी नमी रही है। इसके अंदर है तो 98.1, 98.6, ठीक है, 99.2, 90.3, ये आपको वैल्यू दे रखी है इसके अंदर। अब इसमें पहली प्रॉब्लम ये आती है कि ये पॉइंट वाले सवाल को कैसे किया जाए। देखो, आपको सिर्फ ये देखना है 84 मेन पार्ट को देखना है, पॉइंट वाले वैल्यू को नजरअंदाज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी है आपको। मैंने कहा पॉइंट को इग्नोर मारो, पॉइंट से पहली वाली संख्या को ध्यान में देखना शुरू करें। ठीक है, आपके पास बुक होगी उसमें आपको और क्लियर नजर आ जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या है वो आपको दे रखी है 84.9, ये वाली। और सबसे बड़ी जो संख्या दे रखी है वो आपको शायद 90, दैट इज 99.2 दे रखी है। ठीक है, तो अब इसको सारणी करते हैं। कहता है वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं किस महीने के या किस ऋतु से संबंधित है। और तीसरा सवाल है, इन आंकड़ों का परिसर भी निकालिए। परिसर तो आपको पता है ना, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। देखो अब इस पॉइंट को कैसे करेंगे। 98 पॉइंट, मैंने कहा पॉइंट मत देखो, 98 पॉइंट वो देखो बस 98। अब 98 कहाँ अप्लाई करेगा, यहाँ पर। ये एक हो गया, ये कट गया। फिर 89 है, 89 मतलब 88 से 90 के बीच में है। फिर 96.2, 96 मतलब 96 से 98 के बीच में है। आप इस तरह से भी पॉइंट कर सकते हो गिनती करने पे ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। तो मैं इसको हाथ के हाथ से काटता रहूंगा इसके लिए। ठीक है, अब ये तीन हो गए। अब चौथा है 98.6, यानी कि 98.8 से बड़ा है, यहाँ आ जाएगा। फिर है 92.3, 92 ये रहा, यहाँ पे आ गया उसका। फिर 92.1 अगेन यहाँ पे आ गया। फिर है 99.9.2, तो ये फिर यहीं पे आएगा क्योंकि ये 98 से 100 के बीच में है। 97 ये 96 और 97 के बीच में आएगा। फिर 84, 84 आपका पहले वाले के अंदर आएगा, 86 या 84 से 86 के बीच में। तो ये मेरे तीनों हो गए। अब है 90.3, 90 से बड़ा, यानी कि ये वाली वैल्यू। फिर 93 यानी कि 92 94 के बीच वाली वैल्यू है, वो फिर दोबारा ये आ गई। फिर 90.2, 90 से ऊपर है, ये वाली वैल्यू है। तो ये भी मेरा पूरा हो गया। अब इस तरीके से आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब 86 दे रखा है आपको, 86। अब 86.5 ये है आपका 86 से ऊपर वाली वैल्यू। 92 ये अगेन इसमें आ जाएगा। 95 ये बेटा इसके बीच में आएगा, 94 से 95 के बीच में, ये वैल्यू भी खत्म। 95.3 यानी कि 94 से 96 के बीच की वैल्यू है। फिर है 95 पॉइंट, अगेन इसी के बीच में आएगा। 98 पॉइंट, अब 98.3 है, यानी कि ये वैल्यू आपकी इसमें लाई करेगी। अब 92.9, अब 92 मतलब 92 से बड़ा, 92 से बड़ा ये वाली। अब चार तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हो गया 5, ये भी खत्म। फिर 97, 97 यहाँ पे लाई करेगा 96 और 98 के बीच में। ठीक है, फिर 97.3 अगेन यहाँ पे लाई करेगा। फिर 96.3 अगेन यहाँ लाई करेगा, पर चार ऑलरेडी है तो पांचवा ये बन जाएगा। 93 यानी कि 92 और 94 के बीच की है। 96 96 और 98 के बीच की है, ये पूरे भी तीनों कट गए। 94.2, अब 94.2, 94.2 से फालतू ये हो गया। 95 भी इसी के अंदर आएगा, ये 5 हो गया। 92 मतलब 92.1, 92 से फालतू ये वाला आ गया। अब देखो 95.1, 95, अब 95 कहाँ आएगा आपका बेटा, 94, 95 से 94 96 के बीच में। फिर है 97.3 यानी कि 98 96 98 के बीच की वैल्यू है।
उसके बाद 89। अब 89 जो है वो 80 से 90 के बीच की संख्या है, ये वाली। अब ये बन गया मेरी बारंबारता और इसको टोटल करेंगे यहाँ पर। पहले में आपका है 1, फिर दोबारा 1, फिर है 2, फिर है 2, ये है 5 6 7, ये है 5 और 1 6, ये फिर आपका 7 है और ये आपका 4 है। अब टोटल करके देखिए 30 है कि नहीं है? हाँ 30 है। ठीक है, ये तो हो गया पहला सवाल, सारणी बनाना पॉइंट को। मैंने कहा पॉइंट को ध्यान मत देना, उससे आगे वाली वैल्यू को ध्यान देना। ठीक है, ये इजी होता है आपके लिए करना। अब आता है ये आंकड़े किस ऋतु से हैं? तो बेटा इतनी नमी तो वर्षा ऋतु में हो सकती है और किसी में हो नहीं सकती। वर्षा ऋतु समझ, बरसात, वर्षा ऋतु में ही इतनी नमी हो सकती है। अब आता परिसर। परिसर क्या होता है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अब आपने इसमें लोअर वैल्यू जो थी वो कितनी थी, हायर वैल्यू जो थी वो थी 99.9, और लोअर वैल्यू जो थी वो थी आपकी 84 पॉइंट समथिंग थी। कहां गई? ये रही 84.9। इसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर निकल गया परिसर का, दैट इज 14.3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसका निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये दे रखी है। यानी कि 50 विद्यार्थियों की लंबाई आपको नीचे गिवन है, उसमें आपको क्वेश्चन देना, मतलब क्वेश्चन करना है। इसमें लिखा है कि 160 से लेके 165, 165 से लेके 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। पहले तो आपको देखना 5-5 के गैप लेना है, इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है मुझे इसीलिए। दूसरा है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थी की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब जो आपका डाटा बन जाए उसके बाद ये देखना कि आपका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे सबसे कम लंबाई कितनी है। पूरे में क्वेश्चन में ढूंढो सबसे कम लंबाई कितनी सेंटीमीटर की दे रखी है। तो आप इसमें सर्च करोगे, सबसे कम जो लंबाई दे रखी है वो है 150। तो सबसे कम जो लंबाई है वो 150 सेंटीमीटर है। अब सबसे अधिक वाली लंबाई ढूंढिए। सबसे अधिक की जो लंबाई है वो है आपकी 73 हो गया, आई थिंक 73 ही है, 173 सेंटीमीटर। अब परिसर निकालते हैं। परिसर का फॉर्मूला होता है h माइनस एल। हायर वैल्यू कितनी बेटा आपकी 173, लोअर वैल्यू कितनी है 150, तो काट के कितना वैल्यू आ गई 23। ठीक है, अब वर्गों की संख्या कितनी होगी? देखो वर्गों की संख्या ये है कि आपका जो गैप है वो 23 का है। ठीक है ना, अब इसमें अंतराल कितने कितने का है, 5 का है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आसपास जो है 23 को तो 5 से कटेगा नहीं, तो आसपास ये 5 इसके वर्गों की संख्या बनेगी। मतलब अब ध्यान से देखो, आपके कुल मिलाकर 5 गैप बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप चाहो तो पहले वाली टेक्निक यूज कर सकते हो या अपनी भी कोई सी भी टेक्निक, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराई थी वैसा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे 150 से 155 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो देखो मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, 161। अब 161 इसमें कहाँ पे लाई करेगा, इस वाले में आएगा। आपको ध्यान है ना, 161 में इसमें 60, 61, 62, 63, 64 होगा, 65 नहीं होगा। ऐसे इसमें 50 होगा, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 155 शामिल नहीं होगा। तो वैसे आपको क्वेश्चन करना है। अब ये हो गया 162, 162 इसी जगह यहीं पे आएगा। 153 बेटा यहाँ पे आएगा। 154 अगेन यहाँ पे आएगा। 161 यहाँ आएगा। 150 कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पर। 164 एक 60, 165 के बीच में आएगा। 159, 159 मतलब ये इसके लाई में करेगा, दिख रहा है, इसमें लाई करेगा। फिर 152 वो यहाँ लाई करेगा। 159 अगेन वो फिर यहाँ लाई करेगा। 154, अब 154 यहाँ लाई करेगा, 4 ऑलरेडी है, ये 5वां हो गया। 171 यहाँ लाई करेगा। 161 देखो इसके बीच में आएगा, 4 तो ऑलरेडी है, ये 5वां हो गया। 153 कहाँ लाई करेगा बताओ, ये रहा। फिर 162 वो यहाँ लाई करेगा। 165, अब देखो 65 यहाँ पर है, पर इसमें 65 शामिल नहीं होगा,
यहाँ पे आएगा ये। 165 अगेन यहाँ आएगा, 170 यहाँ आएगा, 156 यहाँ आएगा, 167 वो यहाँ आएगा, क्योंकि 67 इसके बीच की संख्या है। ठीक है, अब 168 फिर यहाँ आएगा, 58 यहाँ पर है, 62 यहाँ आएगा, 58, 68, 61 इसके बीच में आएगा, 61, 54, अब देखो 54 यहाँ आएगा, 65 इसमें आएगा बेटा, इधर में नहीं, इस वाले में आएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे 5 लगाना भूल गया, ये वाला, तो मैं भी इसे हटा देता हूँ उसके लिए। 62 यहाँ पे आएगा, 159 यहाँ आएगा, ये भी 5 लगाना भूल गया था, ये 5 हो गया। अब 154 यहाँ पे आएगा, 156 वो बेटा यहीं पे आएगा आपके पास, 166 वो यहाँ पे आ गया, 160 यहाँ पे आएगा। तो देखो 1 2 3 4 तो है, ये 5 है बंदी। ठीक है, तो मैंने अब इसका टोटल कर लिया है। इसका टोटल इसका 150 से लेकर 55 तक 12 हुआ है। आप चेक करके देख लें, मैच कर लेंगे आप। इसमें 55 से लेकर 60 तक 9 बच्चों का है, 160 से लेकर 65 तक 14 बच्चों का है, 165 से 70 तक 10 बच्चों का है, और 170 से लेकर 75 तक 5 बच्चों का है। इसके अंदर इसका टोटल जो 50 है। अब आप बारंबारता सारणी के साथ बना सकते हो, मतलब मिलान चिन्ह लगाना चाहो वो कर सकते हो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारे पास निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ये है कि 14 सबसे ज्यादा बच्चे 14 है, मतलब अधिकांश छात्रों की लंबाई 160 से लेकर 165 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर से अधिक है। आप और भी निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो कि 12 ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई 155 से छोटी है। आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते थे, पर मैंने 2 निकालने थे, मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब ये मत सोचना ये किसी, आप आराम से कर सकते हो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये। ओके, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रक भाग प्रति मिलियन ppm जिसे बोलेंगे में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। कोई सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु वातावरण में मिला हुआ है, उस पर हमने काउंट करा है। करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े निम्नलिखित हैं। मतलब आपको जो आंकड़े यहाँ दे रखे हैं, उनके आंकड़े आपको निम्नलिखित दे रखे हैं 30 दिनों के, जो है 0.03, 0.16, 0.111। आपको जैसे भी अपने क्वेश्चन करा था कि जैसे ही पॉइंट वाले सवाल आते हैं आपको थोड़ा घबराहट हो जाती है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये कल्पना करें कि आपके पास क्वेश्चन है, पॉइंट है ही नहीं। आप सोचे 3 है, 16 है, 11 है, या 8 है, ये 11 है, ये 8 है, या 5 है, इस तरह सोचिए आप इसको, तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर दिखाए कि 0.04 से लेकर 0.04 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इस आंकड़ों का वर्ग अंतराल सारणी बनाइए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 4 का अंतर लेना है उसके अंदर। और सल्फर डाइऑक्साइड सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग ppm से अधिक रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी तालिका बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा वर्ग अंतराल, यहाँ आएगा मिलान चिन्ह, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, मिलान चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है, और यहाँ आएगा बारंबारता। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए तालिका बनाकर रख रखी है कि 0 से 04, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। तो पहले 0 से 4 लेना है, तो आपको पता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ भाई साहब, आप ये मानिए कि आप पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो मैं निशान लगाना शुरू करता हूँ। ये पहली पार्ट आ रहा है, देखो ध्यान से, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं इसके अंदर 0.3, ये कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। फिर 16 जो है वो 16 से इस वाले लैंड में आएगा, इसमें नहीं, इसमें आएगा, तो ये आ जाएगा। फिर 11 है वो बेटा इसमें आएगा, क्योंकि 8 से लेकर 12 के बीच में है, 8 आपका बेटा यहाँ आएगा। फिर ये 11 अगेन दोबारा 11 आया है, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 8 आया है, 8 जो है वो बेटा इसमें नहीं आएगा, इस वाले में आएगा 11 से, मतलब 0.8 से लेकर 0.12 तक। 5 जो है बेटा यहाँ आएगा, 8 अगेन आपका बेटा यहीं आएगा, 1 वो यहाँ आएगा, और 7 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गए पूरे। अब ये वाला देख लेते हैं 8,
फिर मैंने कहा ये 4 हो चुके हैं, अब 8 आया है, दोबारा से देखो 8 आया है, तो ये 5वां ऊपर से नीचे कट जाएगा। 2 इसके बीच में आएगा 2, फिर 12 बेटा इसमें आएगा, 10 वो इसी में आएगा, 5 5 जो है 4 से 8 के बीच में आएगा, ऐसे 9 इसको मैंने क्या पॉइंट मत गिनो, सिर्फ ये देखो, तो 9 9 बेटा इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा, और इसको मैंने काटना भूल गया, काट देते हैं, और 13 जो है वो इसमें आएगा, फिर 6 तो मैंने 6 का 1 लिख दिया आपके लिए, ठीक है, ये वाला। 7 भी इसी में आएगा, 4 इसी में आएगा, 18 जो 16 से 20 के बीच में आएगा, फिर 22 इसके बीच में आएगा, 0 9 ये आपका बेटा फिर यहाँ आएगा, 1 अगेन यहाँ आएगा, 17 बेटा यहाँ आएगा, 20 इसमें आएगा, और 7 फिर इसमें आएगा बेटा आपका, 18 भी इसी के बीच में आएगा, और 4 भी इसी में आएगा, तो ये वाला कट जाएगा। या तो आप ऐसे लेके चलिए क्वेश्चन को, या फिर ऐसे देख लीजिए, 0 से लेकर 4 जो है तो आपको गिनना पड़ेगा, देखो 1, ठीक है, ये भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4, तो ये 4 हो गई, तो आप ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, ये 4 हो गई, ठीक है। फिर 4 से लेकर 8 गिन सकते हो, 4 से लेकर 4 5 6 7 है, तो 8 नहीं है, तो इसमें 1 भी नहीं है, इसमें आ गया 1 2, फिर 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, एक 10 रह गया इसके अंदर, कहीं ना कहीं भूल जाऊंगा, तो ये आपका 10 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका इसमें तो आ गया 10, ये आ गया आपके पास 8, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 2। काउंटिंग करते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखते हैं 30 है कि नहीं। अगर 30 है तो बिल्कुल सवाल सही है, अगर 30 नहीं है तो फिर गलती होने के चांस होते हैं। तो देखते हैं, फिर फटाफट से करते हैं। 8 दूनी 16, 16 4 20, और टोटल हो गया 30। तो मेरा कुल है इसमें 30 दे रखा है। और फिर दूसरा क्वेश्चन था 11, 11 से अधिक। अब देखो ये 11 से अधिक की बात हो रही है, तो 11 से अधिक मतलब 12 होना चाहिए, तो सीधे यहीं पे काउंट कर लेते हैं। 12, 11 से अधिक 12 होता ना, तो 12 से लेकर 24 में आ रहे हैं 2 4 और 2, यानी कुल मिलाकर 8 परिवार ऐसे हैं, 8 दिन ऐसे हैं। यहाँ पर आपका सांद्रता जो 2 का छठा सवाल कर रहे हैं। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है, मतलब 3 सिक्के हम एक साथ 30 बार उछाल रहे हैं, जिसमें हेड यानी कि चित आने की संख्या निम्न प्रकार है। अब देखो तीनों सिक्के उछालोगे तो उसमें हमेशा 3 हेड तो आएंगे नहीं, कभी 1 हेड आएगा, कभी 2 हेड आएगा, कभी 1 भी नहीं आएगा, कभी तीनों ही हेड आ सकते हैं। तो ये मुझे ऐसी संख्या दे रखी है 30 बार की, जैसे 0 है, 1 है, 3 है, 1 3 इस तरह से दे रखी है। अब मैंने इसमें संख्या देखी तो इसमें सबसे कम जो आंकड़े हैं, न्यूनतम जो संख्या है, और उपयुक्त आंकड़ों की एक 12 वार्ता बटन सारणी बनानी है। ठीक है, मैं उत्तर शुरू करता हूँ। देखो न्यूनतम 0 है और एक अधिकतम जो संख्या है वो 3 मैंने अभी लिखी थी। अब इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत सारे हैं पर रिपीट हो रहे हैं, मतलब बार बार आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो सारणी बनानी पड़ेगी वो व्यक्तिगत वाली बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हेड, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा चित आने की संख्या, चित आने की संख्या। ओके, कितना चित आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3 आ रहा है, उससे फालतू तो नहीं है। बीच में क्या आएगा बेटा, मिलान चिन्ह, और यहाँ पे लिखा जाएगा 12 वार्ता, और इस सारणी के ऊपर 12 वार्ता बटन सारणी। ठीक है, अब कितना शुरू करते हैं कि 0 कितनी बार, 1 2 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 4 5 6, यानी कि 0 जो है वो 6 बार है। अब देखते हैं 1 कितनी बार है, 1 2 3, शुरू से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 कितनी बार है बेटा, 10 बार है। अब देखते हैं 2 कितनी बार है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल मिलाकर वो 9 बार है।
अब 3 कितनी बार है? 1 2, इसमें नहीं है, 3 4 5। तो 3 कितनी बार है? 5 बार है। अब जोड़ लेते हैं, इसका कुल निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि 30 है के लिए। तो ये 15 15 5 20 30 30, ये बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल हमारा इस 30 से मैच कर गया है। अब साढ़े बनाते हैं, मिलन चिन्ह, 1 2 3 4 5 6। अब ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा छठा सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.